नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता झा। चलिए खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें कि यूपी के शामली में थाना भवन में जिहादी मानसिकता के लोगों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां जिहादियों ने 3 गायों पर तेजाब फेंक दिया। वहीं एक गौ माता की दर्दनाक मौत हो गई। गौरतलब है कि थाना भवन क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की एक गंभीर घटना सामने आ रही है, जहां इन जिहादी तत्वों ने 3 गायों पर तेजाब डालकर समाज में अशांति फैलाने की कोशिश की है। इस हृदय विदारक घटना में गाय की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य गायों का इलाज चल रहा है। घटना को लेकर स्थानीय लोग और प्रशासन दोनों ही अत्यंत गंभीरता से ले रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन दिया गया। साथ ही समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय नागरिकों से सतर्क रहने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की गई। सर, हमें जैसे ये ज्ञात हुआ है कि कल हमारी पूजनीय गाय माताओं पर जो तेजाब की घटना हुई है वह बहुत ही निंदनीय है। हमारी प्रशासन से यह मांग है जय माता की सेवा समिति द्वारा कि जो भी इसके अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और भविष्य में कोई भी ऐसी घटना ना हो, यह संज्ञान लेना चाहिए। अब बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद की। आपको बता दें कि सरकार के वक्फ बोर्ड का बिल लाते ही जनपदों में हलचल तेज हो गई है। साथ ही वक्फ की 1871 संपत्ति सरकार के कागजों में दर्ज हो रही है। गौरतलब है कि फर्रुखाबाद वक्फ बिल आते ही सरकारी दफ्तर में कामकाज तेज हो गया। संपत्तियों का सत्यापन शुरू हो गया है। यह संपत्ति पहले से ही दर्ज। फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद में 3 तहसीलें हैं, जिसमें से 2 तहसीलों में वक्फ की संपत्ति दर्ज की गई है। दोनों तहसीलों में 1871 संपत्तियां दर्ज की गई है। हालांकि आईआईटी कानपुर द्वारा इन संपत्तियों की जियो ट्रैकिंग भी कराई जा रही थी, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हो पाया है। फर्रुखाबाद में सिया और सुन्नी दोनों ही बोर्ड हैं और अब इस मामले पर अधिकारी फिर से काम करना शुरू कर रहे हैं। गजट हुआ था 1 जुलाई 1995 में। गजट के अनुसार ये पूरा जॉइंट था कन्नौज और फर्रुखाबाद। तो गजट में जो गजटेड प्रॉपर्टी है वो 1843 हमारी जनपद फर्रुखाबाद की है, जिसमें 14 प्रॉपर्टी सिया हैं और 1843 हैं हमारी सुन्नी प्रॉपर्टी। और ये गजटेड हो गए। गजट होने के बाद जो प्रॉपर्टी है सबका ऑलरेडी पहले से कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल है, ईदगाह, दरगाह, मस्जिद, ये सभी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी के नाम से ये गजट में अवधारित है। ये है जनपद की स्थिति, वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण है। अब तक क्या कार्रवाई की जा रही है? इस पर एक्ट है, उसके तहत एक्ट के अनुसार जो कार्रवाई है, जो प्रक्रियात्मक जो गजट 1995 वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार सुसंगत धाराओं में जो भी धाराएं जो हमें अलाउ करती हैं, जो कानून के दायरे में रहकर जो कार्रवाई यथा संभव होती है, उसको हम लोग प्रचलित करते हैं और शासन को जो संदर्भ शासन को भेजते हैं। सुन्नी बोर्ड क्योंकि इसका कस्टोडियन है तो उनके अधिकार क्षेत्र में है, रखरखाव सब कुछ उन्हीं के द्वारा पंजीकरण से लेकर पूरी कार्रवाई उनके लेवल से ही होती है। अब बात करेंगे यूपी के सीतापुर की। आपको बता दें कि सीतापुर जिले के कोतवाली देहात की ग्राम पंचायत भगवानपुर में जमीन की पैमाइश कर चिन्हीकरण करने वाले तहसील की टीम पर ग्राम प्रधान नादिर, प्रधान प्रतिनिधि वाहिद, मोहम्मद फरहान, यासीन शाहिद और उसके साथियों ने हमला कर दिया। इस हमले में महिलाओं समेत छोटे बच्चे भी मौजूद रहे। बता दें कि भगवानपुर ग्राम पहुंची प्रशासन की टीम पर ग्राम प्रधान नादिर, प्रधान प्रतिनिधि वाहिद, मोहम्मद फरहान, यासीन शाहिद और उसके साथियों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों ने मिलकर पत्थरबाजी कर दी, जिसमें जेसीबी और सरकारी गाड़ियों को क्षति पहुंची। इस हमले के कारण मौके पर भगदड़ मच गई। इस दौरान नायब तहसीलदार और लेखपाल मौजूद रहे। हमले में जेसीबी ड्राइवर के साथ कुछ अन्य को चोटें आई हैं। भगवानपुर ग्राम जनपद सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में आता है, जहां इस प्रकार से जब प्रशासन की टीम पर हमला हो सकता है तो आम जनता का क्या हाल हो सकता है। फिलहाल मामलों के संबंध में तहसीलदार विनोद कुमार सिंह द्वारा जानकारी दी गई। ये असल में हम लोग 15 दिन पूर्व यहाँ पे तहसील दिवस में हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था, शिकायत थी। वहाँ पे जो है
कुछ लोगों द्वारा कब्जा करके मड़ैया वहाँ पे डाली गई और नाले वाले खुदवाए गए हैं। कई जगह पे वहाँ पे लोगों द्वारा कब्जा किया गया, जिसमें अब्दुल वहीद प्रधान प्रतिनिधि हैं और उनके भाई नादिर, और वहाँ पे मोहम्मद नाजिम भी हैं। उनके द्वारा कोई जो औरतों को जिसमें मड़िया डाल के वहाँ पे कब्जा कराया गया है, वहीं के लोगों को उनको उत्साह कर हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया गया। और हम लोगों ने और जो हमारे वहीद भाई ने, सब लोगों ने जान बचा, भागकर दौड़कर जान बचाई हम लोगों ने। तो प्रशासन के साथ भी कुछ बातचीत हुई है जी हाँ, प्रशासन के द्वारा, मतलब प्रशासन द्वारा भी उनको समझाया गया, मगर वो लोग समझ नहीं रहे थे। मगर उन लोगों ने जो है एक आक्रामक रुख अपनाए हुए थे। कुछ लोगों के बाद हाथ में पत्थर और लाठी डंडा। कितने संख्या में लोग वहाँ थे? वहाँ पे लोग 40-50 लोग, औरतों को मिला के, और औरत और आदमी को मिला के 40-50 लोग। क्या लगा आपकी जमीन को जो प्रशासन फ्री करा पाएगा नहीं? जी, ये इसीलिए तो शिकायत हम लोगों ने की थी और तहसील दिवस में, इसीलिए वो टीम गठित हुई थी और आज टीम इसीलिए जो है भगवानपुर चक्कर फिर गई हुई थी। मामला ये हुआ, हमारी जमीन का विवाद चल रहा था तो हमने एप्लीकेशन दी थी नाप पैमाइश के लिए। तो जब पैमाइश के लिए प्रशासन द्वारा टीम गई वहाँ मौके पे चिन्हांकन कराने के लिए, तो ग्राम प्रधान द्वारा वहाँ पे औरतों और लड़कों को बुलाकर प्रशासन के जो टीम के अधिकारी पहुँचे थे उन पे हमला कर दिया गया। और उसके साथ में वसी नाम का लड़का था, उसको सबने लाठी डंडे लेके दौड़ा लिया। तो ऑपरेटर आपका जो जेसीबी ऑपरेटर था उसके भी चोटें आई हैं? उसके भी सर में चोट लग गई है, जेसीबी का शीशा उसा तोड़ दिया गया है। मैं भी मौके पर था, मैं भी अपनी जान बचा के भागा। तब फिर जो है मुझको फोन किया गया प्रशासन द्वारा, मैं फिर मौके पे गया तो मैंने तहसीलदार को सारी बात अवगत कराई। अब तहसीलदार साहब जो है कार्रवाई कर। कितने लोग थे लगभग वहाँ हमला जब करने वाले जो लोग? वहाँ पे करीब 50-60 लोग थे। मेन औरत और मेन था वहीद, अब्दुल वहीद, ग्राम प्रधान का भाई। प्रधान है नादिर और पूरी प्रधानी चलाता है वो वहीद। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में सीतापुर के आसपास के जो राजस्व गांव हमारे हैं, लगभग 25 गांव हमने चिन्हित किए हैं जहां अवैध कब्जे और प्लाटिंग गलत तरीके से करने की शिकायत मिली है। इसी के क्रम में नायब तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम आज भगवानपुर गई थी, जहां एक तालाब पे लगभग 1 हेक्टेयर की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। शेष एक दूसरा रास्ते की जमीन पे वहां उसकी पैमाइश हो रही थी, तो कुछ लोगों के उस कावे पे कुछ ग्रामीणों द्वारा जो है अवरोध उत्पन्न किया गया था। और इसी अवरोध को देखते हुए मेरे द्वारा भी मौके पे स्थलीय निरीक्षण किया गया और जो भी उसके पीछे जो सरकारी काम में बाधा डालने की जिनके द्वारा कोशिश की गई है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो सरकारी जमीनों पे जो जिनका कब्जा है या जिनके द्वारा सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त में जो लोग शामिल हैं उनको भूमाफिया बनाने की भी कार्रवाई तहसील स्तर से की जाएगी। जेसीबी ऑपरेटर के जो है कुछ चोटें भी आई हैं। इसके संबंध में हो सकता है कि आपस में जो है ग्रामीणों द्वारा कुछ लोगों के उस्काने पे कोई पत्थरबाजी कोई की गई होगी, उससे कुछ चोटें आई होंगी। बाकी ऐसी कोई और अधिक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। क्या लगता है ये जो कब्जा है अब कब मुक्त कराएगा? ये कब्जा पूरा खाली होगा, उनको नोटिस दी गई है और इसमें जिनकी भी संलिप्तता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगली खबर यूपी के मथुरा से है। आपको बता दें कि जनपद की 14 ग्राम पंचायतें 9 बिंदुओं पर बेहतर काम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित की गई। मथुरा गरीबी मुक्त बेहतर आजीविका वाली पंचायतों में कई पंचायतों में शामिल की गई है। इसकी तैयारियों के लिए आयोजित बैठक में डीपीआरओ ने सभी ग्राम प्रधान व पंचायत सचिवों को निर्देश दिए कि वे अपने अपनी कैटेगरी से संबंधित कार्यों से संबंधित लेखा जोखा तैयार करें। जनपद की 14 ग्राम पंचायतें हैं, जैसे जैत है, माटमूला, पानीगांव, अवेरनी, तरौली शुमाली, ऐसी 14 ग्राम पंचायतें हैं जो 9 थीमों पर सेलेक्ट हुई हैं राज्य स्तर पर, अभी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। आगे राज्य स्तर से टीमें आ रही हैं। इन पंचायतों में देखेंगी वो यहाँ की काम, यहाँ की कार्यशैली और पंचायतों में निजी और सरकारी सहभागिता से क्या क्या बदलाव आया है, उस पर पूरी जांच पड़ताल करेंगी ये पंचायतें। ये 9 थीम पे चयनित हुई हैं, जैसे महिला हितैषी गांव, बाल हितैषी गांव, स्वच्छ
स्वच्छ ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य ग्राम पंचायत, हरित पंचायत, पर्याप्त जल वाली पंचायत, आधारभूत और संरचना से संतृप्त ग्राम पंचायत, ऐसे 9 थीमें हैं जिन पे इन पंचायतों का चयन हुआ है। बेसिकली इनमें वो पंचायतें हैं जिन्होंने कुछ इनोवेटिव काम कराए हैं अपने प्रयास से। जैसे कई पंचायतों ने जल संरक्षण पे बहुत अच्छा काम किया है, उसमें उन्होंने नए नए तालाब खुदवाए हैं, पुराने तालाबों को गूल से नहरों से जोड़ा है पानी भरने के लिए, हैंडपंप पे सूखता गड्ढे बनवाए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है, इस प्रकार से वृक्षारोपण किया है, वाटिकाएं लगाई हैं, उद्यान लगाए हैं। तो ये पहल किया है पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए। कुछ पंचायतों ने आधारभूत और संरचना में बहुत अच्छा काम किया, अपने पूरे गांव को सड़कों से नालियों से संतृप्त किया, बिल्डिंगें बहुत अच्छी बनाई, जर्जर बिल्डिंगों को रिपेयर किया, लाइब्रेरी बनाए हैं, डिजिटल रूम्स बनाए हैं, एस्ट्रोनॉमी लैब बनाए हैं, बच्चों के खेल कूद के लिए ओपन जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और इस टाइप से खेल मैदान वगैरह, इन पे बहुत अच्छा काम हुआ है। ये पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर ही इनमें कंपटीशन चलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर? हाँ, इन पंचायतों का राष्ट्रीय स्तर पे कंपटीशन होगा। पूरे देश की पंचायतों के काम और उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनके इनोवेशन, नवोन्मेष कार्यों की तुलना की जाएगी, उसके आधार पे इनको नंबर स्कोर मिलेगा, फिर राष्ट्रीय स्तर पर ये पंचायतें चयनित होंगी। अगली खबर फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में कमालगंज ब्लॉक का एक और रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि ग्राम सचिव प्रदीप यादव पर ग्रामीणों ने पैसे लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया, जहां रिश्वतखोरी के चलते मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहे। पत्र बनाने के नाम पर 500 से 1000 रुपए तक मांग की जा रही है, जिसके चलते ग्राम सचिव मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि ग्रामीणों के मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन करने के 9 माह बीतने के बाद भी सचिव ने प्रमाण पत्र नहीं बनाए। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर जो रिश्वत देते हैं, उनका 2 दिनों में प्रमाण पत्र बन जाता है। पीड़ित ग्रामीणों ने डीएम से लेकर ब्लॉक के अधिकारियों तक ग्राम सचिव की रिश्वतखोरी की शिकायत की। शिकायत के बावजूद भी ग्रामीणों के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, जिसके चलते परेशान होकर ग्रामीण मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ब्लॉक के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे भाई की बाइक ख़त्म हुई थी और 28/12/2023 ख़त्म हुई थी और मैंने 12/1/2024 मेरे भाई ने पंजीकरण करा दिया था। उसके बाद वो कागज़ रद्द कर दिए। रद्द करने के बाद जब सिलेक्ट तो क्यों आपके जो है बहू के कागज़ कैंसिल करें? अब वो उनसे जब कही तो बोले गलती हो गई, तो हमने गलती हो गई तो मेरा काम करो। तो बोले दोबारा कागज़ दो आके, फिर दोबारा भी दे दिए। आज 9 महीने हो गए दौड़ रहे, आजकल कर रहे। मेरा सर्टिफिकेट बनवाना था। हाँ, मेरे भाई मतलब भौजाई मेरे तो सर्टिफिकेट बनवाने आया। सर्टिफिकेट बनवाना। कितने दिन से उधर दौड़ रहे हो? आज 9 महीने हो गए, पूरे 9 महीने से दौड़ रहे, आजकल कर रहे और कहीं जा रहे तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ शिकायत की? हम यहाँ पे भी दौड़े, फरकावत भी जा चुके, वो क्या नाम घर के फतेहगढ़ क्या है सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी, हाँ मुख्य विकास, उसमें भी जा चुके, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने कागज ले लिए, वहाँ रख दिए, बोले ठीक हो जाएगा काम। आज वहाँ से मतलब यहाँ पे अभी आए, दौड़ रहे बराबर, पैसे भी मतलब मांगे सब कुछ, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे। पैसे किसने मांगे? पैसे कहते 1000 रुपये लगेंगे। कौन मांग रहा? भाई से मांगे थे, बोले कि वो कौन मांग रहा है? प्रदीप यादव। ये कौन है? ये सेक्रेटरी हैं। कहाँ के हैं ये? कहाँ इतना तो नहीं मुझे मालूम है कहाँ के हैं। तुम्हारा कौन सा गाँव लगता है? मेरा गौसपुर। गौसपुरे के सेक्रेटरी होंगे ना जी, वही मांग रहे पैसे। हाँ। कितने रुपए? 1000 रुपये बता रहे। ब्लॉक आए हैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। 6 महीने हो गए, कागज दिए और आज तक बन ही नहीं रहा। बन नहीं रहा? क्या बन जाएगा, कल बन जाएगा, यही हो रहा। अधिकारियों ने शिकायत नहीं की? अधिकारियों ने शिकायत की, इनमें कहते बन जाएगा आजकल, कोई सुनवाई नहीं। 6 महीने दौड़ रहे हो? 6 महीने हो गए। तो क्या कह रहे हैं? सेक्रेटरी कौन है तुम्हारा? सेक्रेटरी है ये प्रदीप यादव। प्रदीप यादव सेक्रेटरी हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, आज बन जाएगा, कल बन जाएगा। तो क्या पहले अरे कई तो थी, लेकिन अभी हमने दिए नहीं। कितने पैसे मांगे गए थे? पहले मांगे रहे 500 रुपये। 500 रुपये मांगे हैं। हाँ। तब बनाएंगे? तब बनाएंगे। मतलब यहाँ पे बगैर पैसे कोई काम नहीं होता? बगैर पैसे कोई काम ही नहीं होता। मेरा तो सर्टिफिकेट है। किसका था मतलब सर्टिफिकेट? ये मेरे पिताजी का है। पिताजी का था। अब बात करेंगे कानपुर की। आपको बता दें कि यूपी के कानपुर में एक ही दिन में 3 जगह लूट की घटना को अंजाम देकर फरार चल रहे शातिर लुटेरों से देर रात गुजैनी थाना क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में लुटेरे के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। कानपुर दक्षिण जोन में बीते 5 दिन पहले बाइक सवार एक लुटेरे ने
बाबूपुरवा थाना, सेन थाना और फिर नौबस्ता थाने में एक के बाद एक 3 चेन लूट की घटनाओं को महज 1 घंटे के भीतर अंजाम दिया, जिसके चलते शहर में दहशत का माहौल हो गया। जिसके बाद पुलिस भी सक्रिय हुई और लूट की वारदात को खोलने में जुट गई। वहीं इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी दक्षिण ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10 टीम अलग अलग बनाकर लगाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगे शहर भर के चौराहों की कैमरे को ITMS कंट्रोल रूम में लगातार 2 दिनों तक निगरानी की गई। तो पुलिस को पता चला कि चकेरी हाईवे से एक संदिग्ध पुलिस को नजर आया, जिसके बाद पुलिस जब गुजैनी थाना क्षेत्र देर शाम गश्त कर रही थी, तभी ITMS ने पुलिस को संदिग्ध के बर्रा फतेहपुर की तरफ जाते देखे जाने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध को घेरा तो वो भागने लगा। जिस पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वो बाइक लेकर भागने लगा, मगर बारिश होने की वजह से आरोपी की मोटरसाइकिल फिसल गई और आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की और पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। वहीं आरोपी के पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा, 2 अगस्त 315 बोर खोखा, कारतूस, मोटरसाइकिल और पीली धातु के टुकड़े भी बरामद किए। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। कि कल थाना गुजैनी क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि एक चेन स्नैचर पकड़ा गया है। आप सभी को संज्ञान में होगा कि साउथ जोन के 3 विभिन्न थानों में संडे को 3 स्नैचिंग हुई थी, चेन स्नैचिंग, जिसमें कि एक बाइक सवार व्यक्ति ने एक ही घंटे के अंदर 3 घटनाएं कारित की थी। इससे पहले थाना गोविंद नगर क्षेत्र में भी एक इसी तरह से एक सिंगल स्नैचर ने एक चेन स्नैचिंग की घटना कारित की थी। इन घटनाओं को देखते हुए साउथ जोन के विभिन्न थानों से कई सारी टीमें लगातार भ्रमणशील थी और ITMS कंट्रोल रूम में बैठकर भी हमारी कई टीमें लगातार लाइव कैमरा मॉनिटरिंग कर रही थी। बहुत सारे कैमरे इस टीम के द्वारा देखे गए और एक पल्सर 150 बाइक आइडेंटिफाई की गई और जो स्नैचर है उसका रूट भी आइडेंटिफाई किया गया, किस रूट से वो यहाँ आता है। इस तरह कई सारी टीमें कल रात को भ्रमणशील थी और ITMS की टीम भी एक्टिव थी। टायरलेसली इस टीम के द्वारा 4 दिन तक काम किया गया, जिसमें कि कल इनके जो ITMS में टीम थी उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया कि सेम हुलिया और सेम बाइक पर एक आदमी बर्रा बाईपास से गुजैनी की ओर जा रहा है। जब सारी टीमों को सूचित किया गया तो फतेहपुर गांव में एक टीम को वो आदमी दिखाई दिया। जब उसको रोकने का प्रयास किया तो वो पिपौरी की तरफ भाग गया और वहां पर मौजूद टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो वो काफी स्पीड में बाइक आगे ले जाने लगा। काफी तेज बारिश होने की वजह से बाइक वहां पर फिसल गई और इस वजह से वो लुटेरा भागने लगा और उसने हमारी पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति को पैर में गोली लगी है। बाद में जब उसे हॉस्पिटल भेजा गया और पूछताछ की गई तो पता चला उसका नाम सत्येंद्र यादव है, पुत्र अमर सिंह यादव, चकेरी का ये रहने वाला है। इससे पहले भी कई बार यह लूट और हत्या में जेल जा चुका है। इसके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा भी नौबस्ता थाना में पंजीकृत है। इन सभी घटनाओं का सफल अनावरण करने के लिए इस टीम को एडिशनल CP LO सर के द्वारा 50,000 रुपए का नगद इनाम भी घोषित किया गया है। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में नवविवाहित का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा काटा। जहां थाना मऊदर वाजा के कांशीराम कॉलोनी निवासी पवन की शादी 1 साल पूर्व शिवानी के साथ हुई। शिवानी का शव फांसी के फंदे पर लटका देख ससुराल वाले आनंद फानन में उसे उपचार के लिए निजी नर्सिंग होम लेकर पहुंचे। वहीं डॉक्टर ने मृत उसको घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर मृतका के परिजन मौके पर पहुंचे और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजन शव को लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने शव को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के गेट पर रखकर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। मृतका के परिजनों ने शव को रखकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर जमकर हंगामा काटा। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। दरअसल पूरा मामला थाना मऊ दरवाजा के काशीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है। की लड़की ने फांसी लगा ली, इतनी खबर मिली। उसके बाद में हम लोग जब यहाँ तक हम थे भी नहीं, फांसी भी लगा दी तो हमारे घर से मेरी वाइफ ने सबसे पहले हॉस्पिटल रिसीव किया जाके। वहाँ पूछा कि यहाँ पे ऐसी लड़की का कोई केस आया है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई केस नहीं है। आया था लेकिन वो मिट्टी आई यहाँ पे हरदत्त के यहाँ पे। आपको कितने बजे सूचना मिली? हमें ऐसे मिली अभी करीब 2 बजे के टाइम पे। हमें 2 बजे खबर मिली। ये लोग अपनी भापा दिया में पड़ गए, लेडीज थी सब।
ये लोग यहाँ पे थे नहीं। घटना कितने बजे की है? घटना क्या बजे, मैं जब सुबह उसकी माँ फ़ोन कर रही है 7-8 बजे, तो बात क्यों नहीं करा रहे? जब कोई गलती है जब तो नहीं तुम लोग फ़ोन करा रहे हो। क्या कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? झगड़ा कुछ नहीं है, पता नहीं वो जो भी बात है मेरी माँ जाने और उसकी माँ जाने। उसकी माँ से अभी सब बुलवाया या सब बता देगी। मऊ दरवाजे थाने के सामने अस्पताल तराई। हाँ। और ये खत्म हुई आपकी कौन थी? नातन। क्या नाम था इनका? शिवानी। इनके पति क्या नाम था? इनके पवन। इनकी कहाँ शादी हुई थी? काशीराम कॉलोनी हिम्मतपुर गढ़िया। किसके लड़के के साथ हुई थी? गया सिंह के। गया सिंह के। कब हुई थी? 27 जून 2023 में। हाँ। क्या हुआ, कैसे खत्म हुई? पता नहीं कैसे मारा, हमें तो अभी कुछ पता भी नहीं लगा। हमें तो दूसरों ने घर पहुंचाई, तुम्हारी नातन मर गई है। कैसे क्या? हाँ, उन लोगों ने क्या फांसी लगा दी, इन लोगों ने मार डाला। अपनी नातन देखो तो हम देखने नहीं गए, हम पहले कचहरी पहुंचे। हमने अपनी कार्रवाई को पता किया जाके कप्तान से मिलने की तरह, जब तक कप्तान साहब मिले नहीं मुझे। तो अभी पुलिस आई थी, क्या मामला था? पुलिस ने पंचनामा भर लीजिए, पोस्टमार्टम के लिए चीलगढ़ में पहुंचा रहे, तो हमने क्या अभी मत पहुंचाओ। अगली खबर यूपी के बदायूं से है। आपको बता दें कि बदायूं में निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना को लेकर परिजनों ने नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लापरवाही के चलते इलाज के दौरान मौत हुई है। पूरा मामला थाना सिविल लाइसेंस बदायूं क्षेत्र में डीएम रोड स्थित नर्सिंग होम का है, जहां ककराला निवासी एक महिला ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। वहीं डिलीवरी के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के घर वालों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया और मामले में स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। अगली खबर फर्रुखाबाद से ही है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में दबंग चोरों ने युवक को बांधकर बंधक कर जमकर पिटाई की। वहीं पीड़ित से 30,000 रुपए लेकर रिहा किया, तो वहीं चोरों को पकड़वाना युवक को महंगा पड़ गया। जेल से छूटे चोरों ने युवक को बंधक बनाकर जमकर पिटाई की। गौरतलब है कि मुनीश चंद्र निवासी मऊ रशीदाबाद अपनी बहन को ट्रेन से लेकर आ रहा था, तभी अवनीश मुबारक नगर ने उसकी बहन के जेवर चोरी कर लिए और जब जेवर चोरी करते हुए चोर को पकड़ लिया तो उसे जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया। जीआरपी पुलिस ने चोर कुछ जेल भेज दिया। जेल से छूटे अवनीश ने कायमगंज पेट्रोल पंप के पास से मुनीश चंद्र को अपने साथियों के साथ पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। पूरा मामला कोतवाली कायमगंज के पेट्रोल पंप के निकट का बताया जा रहा है। बुला के लेके आ रहे थे ट्रेन से, इतने अवनीश ने इतने में बैग में से मेरी बहन का माल जेवर निकाला, मैंने उसको पकड़ा दिया, वहीं पकड़ लिया, उसको बहुत मारा जो जेल चला गया। उसके बाद हम आज कायमगंज गए, कायमगंज ट्रांसपोर्ट पर हम खड़े थे गुंजा होटल के सामने, तो जो 5-6 लोग आए हमको पकड़ ले गए, मोटरसाइकिल भी ले गए हमारी और हमको अपने गांव ले गए ईदगाह ले जाने के बाद ऐसे बांध आए सामने, वहाँ पे लेके गए। हमको इतना हमारा बांध दारू पी इतना हमारा कि हमको बहुत मारा कि यार जितना हमारा पैसा खर्चा हुआ वो पैसा हमारा मंगवा, जब तुझे छोड़ेंगे। जब मेरे घर तक आए, मैं अपनी फैमिली को लेके गए मोती लाला दुकान पे, झाले हमने गिरवी रखे। उसके बाद इनने हमें छोड़ा और उन पर जो सब लोग मेरे साथ में भी थे। अच्छा, हमको मारा बहुत है, हमारी कोई पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी डॉक्टरी नहीं कराई, हमें लात घूंटो पेट में हमारा बहुत दर्द हो रहा, चला नहीं जा रहा है और पुलिस कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। मैंने थाने गए प्रार्थना पलटी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हम अपने चले आए, हम अपना कल इलाज कराएंगे जाके प्राइवेट। तमंचा हमारे लगा दिया, हमारे घर तक आए, हमको लेके बंधक बना के, जब तक हमने उन्हें पैसा दिया, जब उनने हमको छोड़ा और हमको मारा बहुत है। और मोतीलाल दुकान में सभी लोग थे, जो मोबाइल कैमरे में भी कैद हैं सब लोग, बहुत मारा हमको। हमारी पैंट वहीं बाग में पड़ी हुई, हमने पुलिस गया, हमने साहब छानबीन कर ली थी, चलिए तो साहब मेरे संग कोई नहीं गया। अब बात करेंगे हरदोई की। आपको बता दें कि हरदोई जिले के मल्लावा विकासखंड के गंज जलालाबाद गांव के ग्रामीणों ने दर्जनों गांव के भू माफियाओं के खिलाफ और चकबंदी विभाग के अफसरों की मनमानी से परेशान होकर हरदोई डीएम मंगला प्रसाद सिंह को ज्ञापन सौंपा। गांव में जल्द से जल्द चकबंदी कराने की मांग की गई। गौरतलब है कि गांव के भू माफियाओं पर चकबंदी विभाग के अधिकारियों से आपसी साठगांठ करने का आरोप लगाया। हरदोई में चकबंदी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और हमारे गांव में जिसकी 5 बीघे खेती है, जो माफिया टाइप के लोग हैं, उन्होंने 6 बीघे जमीन लगभग रखी हुई है। अब नाली गायब कर दी, मेड़ गायब कर दी, चक्रोट गायब कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। और हम लोग चाहते हैं चकबंदी हो सुचारू रूप से। हमारे गांव में अस्पताल आया हुआ है, आयुष का बारात घर बनना है, स्टेडियम बनना है, इन सब के लिए जगह नहीं है। अगर चकबंदी हो जाती है तो हमारे गाँव का अच्छा समुचित विकास होगा और चकबंदी होना अनिवार्य है। और हम
डीएम कार्यालय आए हुए हैं उनको प्रार्थना पत्र देने कि हमारे गांव की चकबंदी होनी चाहिए, जिससे हमारे गांव का विकास सुचारू रूप से हो सके। मैं जलालाबाद से आया हूँ। हम लोग ये चाहते हैं कि चकबंदी हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं वो कुछ दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं, खेतों की रास्ता वो भी कब्जा किए हुए जोते हुए हैं। हम लोगों को खेते में जाने के लिए दिक्कत हो रही है, और चकबंदी जब होगी तभी तो रास्ते मिलेंगे हम लोगों को। और वो बड़े बड़े आदमी हैं, वही लोग चकबंदी रोकने का प्रयास करते हैं। अब क्या मांग है? क्या हमारी मांग ये है कि चकबंदी विधिवत न्यायपूर्वक होनी चाहिए। अब बात करेंगे बिजनौर की। आपको बता दें कि यूपी के बिजनौर में ड्यूटी पर जाते समय होमगार्ड पर गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में परिजनों ने गुलदार को मार गिराया। बिजनौर में लगातार गुलदार की घटनाएं अब आम हो चली हैं। क्षेत्र में लगातार गुलदार का आतंक बना हुआ है। इसी क्रम में एक बार फिर बिजनौर के ग्राम मान नगर में देखने को मिला है, जहां शुक्रवार की शाम ड्यूटी पर जाते समय अपने घर के खेत के पीछे से ही जैसे ही होमगार्ड सुरेंद्र सिंह गुजरे तो उन पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया। वही गंभीर घायल अवस्था में होमगार्ड को जिला अस्पताल बिजनौर लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है। वैसे तो खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन आज जो इन्होंने इसके ऊपर मतलब इनके ऊपर जो गुलदार ने वार करा तो उसे इनके बच्चों ने आ गए, ये उस पर ऊपर लेट गए और उसे गुलदार को मार दिया। पहली बार भाई हम तो कहेंगे किसान ने पहली बार अपना आत्मरक्षा में गुलदार का वध कर दिया। गुलदार क्या मर चुका है? ना मार दिया गुलदार भी, आत्मरक्षा में मार दिया। क्योंकि वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये माननगर गांव पड़ता है इनका, माननगर से अपनी ड्यूटी के लिए आ रहे थे। होमगार्ड में है ये, अपने बिजनौर के लिए निकल रहे थे वहाँ से। अब खबर गुजरात से है। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत शहर में एक लड़की के साथ सोशल मीडिया पर दोस्ती के दौरान धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सूरत की एक लड़की 2019 में अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई करती थी, जिसकी उम्र 27 साल की है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़के में इससे दोस्ती हुई और फिर युवक ने लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। लड़की को ब्लैकमेल कर 5 साल में अलग अलग तरीके से 1.89 करोड़ रुपए लड़की से वसूले। फिर लड़की ने सूरत साइबर सेल में 2 दिन पहले औपचारिक तौर पर 1.89 करोड़ का बिल दाखिल किया। युवक के मोबाइल से ऐसी कई और नग्न तस्वीरें मिली हैं। इससे पता चलता है कि वह अभी भी अन्य लड़कियों के संपर्क में था। शिकायत दर्ज कराने के बाद 12 घंटे के अंदर आरोपी को चेन्नई से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूरत सिटी पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा साइबर क्राइम सेल सूरत सिटी को सूचना दी गई थी कि यदि सूरत सिटी का कोई भी नागरिक सोशल मीडिया रिलेटेड किसी भी टाइप के फ्रॉड का विक्टिम बनता है तो उनकी फरियाद लेके उसके ऊपर ज़रूरी कानूनी कार्यवाही की जाए। इस अंतर्गत 2 दिन पहले सूरत शहर की एक युवती ने हमारे साइबर सेल का संपर्क किया और बताया कि उसको एक लड़का सोशल मीडिया से जिसके साथ दोस्ती हुई थी, वो उसके फोटोग्राफ्स उसके पास है और ये लड़का उसको ब्लैकमेल वगैरह कर रहा है और उसने लड़की ने 1.89 करोड़ से भी ज़्यादा रकम इस ब्लैकमेलिंग में लड़के को ट्रांसफ़र की हुई है पिछले कुछ टाइम में। इस फरियाद को रजिस्टर्ड किया गया और उसके अनुसंधान में साइबर क्राइम सेल द्वारा तुरंत कार्यवाही की गई और लगभग 12 घंटों के अंदर साइबर क्राइम सेल की टीम ने उसको ट्रेस किया, जो चेन्नई में एक होटल में ठहरा हुआ था। साइबर क्राइम सेल की टीम ने चेन्नई के अनुरूप परिधान वेश पलट के और परिधान धारण करके रेकी वगैरह करके उसको अरेस्ट किया और सूरत लाकर जरूरी कार्यवाही चालू की है। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। आपको बता दें कि धार में 48 घंटे के अंदर रिटायर्ड वन अधिकारी के साथ हुई लूट की घटना का एसडीओपी के नेतृत्व में चौकी रिंगनौद थाना सरदारपुर द्वारा पर्दाफाश किया गया। साथ ही लूटे गए 60,000 रुपए नकदी व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला धार के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी के नेतृत्व में लूट चोरी पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया गया है। रिटायर्ड फॉरेस्ट कर्मचारी जो राजगढ़ गए हुए थे अपना पैसा निकालने के लिए। पैसा निकालने के बाद में जो है बस का वेट कर रहे थे और बस का वेट करते हुए एक व्यक्ति ने उनसे लिफ्ट के लिए बोला और उन्हें लिफ्ट लेके और रिंगनौद तक आ रहे थे। बीच में रास्ते में भट्टू बेड़ा के पास में उस व्यक्ति ने जो है मारपीट करके और उनके पैसे छीन लिए थे। मामले में जो है हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमने कुछ सीसीटीवी फुटेज देखे और साइबर सेल की मदद ली तो आरोपी की पहचान हुई। आरोपी को हमने गिरफ्तार किया। इसमें आरोपी की पहचान कराने में थाना राजगढ़ से आरक्षक दिलीप ने विशेष रूप से अपना योगदान दिया। इसके अलावा
अभी आरोपी को गिरफ्तार करके उससे पूरी नकदी बरामद कर ली गई है। आरोपी की जो घटना में प्रयुक्त वाहन है उसको बरामद कर लिया गया है। आरोपी से पूरी पूछताछ हो गई है और उसको अभी माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अच्छा सर, आरोपी का नाम और कहाँ का निवासी? आरोपी ये भीड़बाड़ा का निवासी है। जाम सिंह भूरिया ये नाम लिखता है, 40 वर्षीय व्यक्ति है और कैमरे के आधार पर, फुटेज के आधार पर इसकी पहचान हुई। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण माह जागरूकता कार्यक्रम को लेकर KRG कॉलेज ग्वालियर में महिला एवं बाल विकास विभाग सहित KRG कॉलेज की छात्राओं ने पोषण प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी धीरेन्द्र सिंह जादौन ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अब ये सितंबर माह में 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक पूरा राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न गतिविधियाँ की जा रही हैं, जिसका उद्देश्य है कि सभी बच्चों को, महिलाओं को स्वस्थ पोषण मिले और मोटे अनाज के प्रयोग से अधिकतम पोषण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता गतिविधियाँ की जा रही हैं। और जगह जगह कॉलेज में, स्कूल्स में, आंगनबाड़ी में और समुदाय के साथ इस प्रदर्शनी लगा करके इस मैसेज को देने का प्रयास किया जा रहा है। आज 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इसमें प्रमुख रूप से, क्योंकि इसमें जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, एनीमिया है, ग्रोथ मॉनिटरिंग है और इन सब को लेकर इनका क्या महत्व है, तो एक सप्ताह के लिए एक थीम को डिसाइड किया है और उस थीम पे उसको बढ़ावा देने के लिए गतिविधियाँ की जा रही हैं। अब बात करेंगे कर्नाटक की। आपको बता दें कि कर्नाटक के चिक्कोड़ी में दबंगों द्वारा खरपतवार नाशक दवा डालने से लाखों रुपए के धनिया की फसल जलकर नष्ट हो गई। बता दें कि कर्नाटक बेलगांव जिले के रायबाग तहसील के यलपट्टी गांव में दुष्कर्मियों द्वारा एक किसान के खेत में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करने से लाखों रुपए का धनिया की फसल जलकर नष्ट हो गई। किसानों का कहना है कि देर रात पता चला कि कुछ शरारती लोगों ने रात में जब आसपास कोई नहीं था तो धनिया की फसल पर खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव कर दिया, जिसके चलते लाखों रुपए की धनिया की फसल पूरी तरह जल गई। फसल नष्ट होने से किसान को भारी नुकसान पहुंचा है। पीड़ित किसान ने जिला कृषि रक्षा अधिकारी से मुआवजे की मांग की। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।